हेलो फ्रेंड्स, हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्टिन्यूअस बीम की स्टडी कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोग क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स की स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो क्लैपेरॉन्स थ्योरम है ना फ्रेंड्स, ये एक क्लैपेरॉन नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था और इसके बारे में हम लोग को आज पूरी तरह से जानना है। इसमें हम लोग थ्री मोमेंट्स का जो इक्वेशन होता है उसे देखेंगे। उसे डिराइव तो नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है नहीं और उसे ड्राइव करने में और समय भी लगेगा। वैसे अगर आपको डेरिवेशन उसका चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका डेरिवेशन भी करके एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट। क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट में फ्रेंड्स एक स्टेटमेंट है, उसे मैं लिख देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। फॉर एनी टू कंजिक्यूटिव, गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, सारे जो भी इसमें वर्ड्स आएंगे ना उन सारे को गौर कीजिएगा। एनी टू, यहाँ पे टू को गौर कीजिएगा। टू कॉन्टिन्यूअस, सॉरी कंजिक्यूटिव होना चाहिए। टू कंजिक्यूटिव स्पैन्स of a continuous beam subjected to an external loading and having uniform moment of inertia, the supports moment at A, moment at B and moment at C, a moment at A, moment at B and moment at C at that supports A, B and C respectively are given by the following relation। तो फ्रेंड्स क्या स्टेटमेंट है? फॉर एनी टू कंजिक्यूटिव स्पैन्स ऑफ ए कंटिन्यूअस बीम subjected to an external loading and having uniform moment of inertia, अगर यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तभी जो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखने वाला हूँ वो काम आएगा। यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द सपोर्ट मोमेंट MA, MB and MC at that supports A, B and C respectively are given by the following relation। तो वो रिलेशन क्या है फ्रेंड्स? देखिए, MA इंटू L1 प्लस 2 MB L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इक्वल्स टू 6 A1 x बार बाई L1 x1 बार प्लस 6 A2 x2 बार बाई L2 और पूरे का माइनस। ये जो इक्वेशन है ना फ्रेंड्स, इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि यही है क्लैपेरॉन्स थ्योरम पूरा। इसी में सारा क्लैपेरॉन्स थ्योरम आ जाता है। इसे मैं एक फिगर से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे। कॉन्टिन्यूअस बीम होगा। इस कॉन्टिन्यूअस बीम पे क्या कीजिए,
कि यूडीएल प्रोवाइड कर दीजिए, यहाँ तक यूडीएल है और एक यहाँ पे पॉइंट लोड है डब्लू, और ये डब्लू पर यूनिट लेंथ है इसका डेंसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये डिस्टेंस जो है ये है L1, ये है L2 और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। इतना चीज है। तो देखिए मोमेंट एट ए इंटू L1 प्लस 2 इंटू मोमेंट एट B L1 प्लस L2 प्लस मोमेंट एट C इंटू L2 इक्वल्स टू 6, माइनस को भी छोड़िए, 6 इंटू A1 x1 बार। यहाँ पे देखिए अगर इसका म्यू डायग्राम बनाएंगे, फ्री BMD जो हम लोग बनाते हैं उसमें म्यू डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जो एरिया हम लोग को मिलेगा, देखिए इसका क्या किस तरह का फिगर होगा। यहाँ पे अगर बनाया जाए इसके लिए तो देखिए ये पॉइंट B है, पाराबोलिक बनता है इसका यूडीएल की वजह से, और पॉइंट लोड की वजह से क्या ट्रायंगल बनता है, जो कि यहाँ पे मोमेंट मैक्स होगा। यहाँ पे मोमेंट मैक्स होता था, याद कीजिए फ्रेंड्स, मोमेंट मैक्स, और दोनों सैगिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो ये जो फिगर बना तो इसमें क्या है, ये है A1, ये है A2। ठीक है, तो A1 और A2 यहाँ पे हम लोग एरिया निकालते हैं A1, फिर A2 निकालते हैं एरिया, यहाँ पे पुट करते हैं। x1 बार क्या होता है, x1 बार होता है सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ म्यू डायग्राम और फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर द स्पैन, जो भी स्पैन है, और फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जैसे ये जो x1 बार है तो इसके लिए लेफ्ट हैंड से मतलब इस एंड से जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा इसका सेंट्रोइडल पॉइंट। और फिर जब ये x2 बार का बात किया जाए, यहाँ पे x2 बार वो क्या होता है, इसका ये जो डायग्राम बनाए हैं इसका मोमेंट ऑफ सेंट्रोइडल डिस्टेंस, जो यहाँ पे सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा वो। और ये फ्रेंड्स आप बहुत लोग ऐसे पूरा पे यूडीएल प्रोवाइड करते हैं या पॉइंट लोड करके भी प्रोवाइड करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको एक यूडीएल और एक पॉइंट लोड के लिए, तो आप इस पे कंफ्यूज ना हो। इस तरह से आपको कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा, इस चलते मैं अच्छे से क्लियर हो जाए इस चलते मैं ऐसे करके बता रहा हूँ। तो जो x2 बार होता है उसे किस राइट एंड से लेते हैं, और x1 बार क्या होता है लेफ्ट एंड से, लेफ्ट, और ये राइट से। x1 बार आपको समझ गए, लेफ्ट एंड से सेंट्रोइडल डिस्टेंस, और x2 बार राइट एंड से सेंट्रोइडल डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर होगा फ्रेंड्स, और ये सारा चीज़ तो क्लियर है। और मैं क्या करता हूँ, जो ये M1 L1 जो भी है उसे मैं आपको लिख देता हूँ कि क्या क्या है। मोमेंट एट A क्या है, मोमेंट एट B क्या है, मोमेंट एट C क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है, A1 A2 x1 बार और x2 बार, ये सारे पॉइंट क्या है मैं आपको लिख देता हूं। तब तक वीडियो पॉज कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा वीडियो, इस वजह से देख लीजिए। एक मैं लिख के आपको वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे पॉइंट को लिख रखा है। सपोर्ट ए में क्या है, सपोर्ट मोमेंट एट ए है, यहाँ पे जो मोमेंट होगा वो। फिर एम बी क्या है, सपोर्ट मोमेंट एट बी। एम सी क्या है, सपोर्ट मोमेंट एट सी। L1 क्या है, ये लेंथ ऑफ स्पैन ए बी। L2 क्या है, लेंथ ऑफ स्पैन बी सी। फिर A1 क्या है, एरिया ऑफ, ये जो एरिया होगा A1 इसे लिख लीजिए A1, एरिया ऑफ म्यू डायग्राम फॉर स्पैन ए बी सी है तो ए बी। फिर एरिया ऑफ म्यू डायग्राम फॉर स्पैन बी सी क्या है, A2 है। फिर x बार क्या है फ्रेंड, सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ म्यू डायग्राम ऑफ स्पैन ए बी फ्रॉम लेफ्ट एंड ए। लेफ्ट एंड ए से ये जो हमेशा x बार जो होगा ना फ्रेंड्स, हमेशा लेफ्ट एंड से होगा। ये गौर कीजिएगा, जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो आपको ये चीज़ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो मैंने बताया। लेफ्ट एंड से जो x बार होता है वो लेफ्ट एंड से लिया जाता है म्यू डायग्राम का।
म्यू डायग्राम को आप एक ये भी चीज से जानते हो, बेंडिंग मोमेंट जो कि फ्री होता है, फ्री बेंडिंग मोमेंट। फिर अब x2 बार का बात करें तो x2 बार क्या है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ म्यू डायग्राम ऑफ स्पैन BC। ये जो स्पैन BC है और इसका जो म्यू डायग्राम ये ट्रायंगल टाइप का जो हमने बनाया है पॉइंट लोड की वजह से, तो ट्रायंगल टाइप का बनता है। तो इसका x2 बार जो क्या होता है, राइट एंड से लिया जाता है फ्रेंड्स। इसका किधर से लिया जाता है, राइट एंड से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्लैपेरॉन थ्योरम। अब फ्रेंड्स एक ये चीज देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया था कि हैविंग यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है तब के लिए फॉर्मूला है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म नहीं है तब क्या फॉर्मूला होगा उसको देखना है। कहने का मतलब कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कॉन्टिन्यूअस बीम के जो दो यहाँ पे देखिए दो कंसेक्यूटिव स्पैन पे लेते हैं ना, तो उन सब के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कांस्टेंट नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, तब का केस हम लोग देखिए उसमें क्या होता है फॉर्मूला, वो जो रिलेशन अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है वो क्या हो जाता है उसे देखना है। यहाँ पे मैं से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, MA L1/I1 प्लस 2MB L1/I1 प्लस L2/I2 प्लस MC L2/I2 इक्वल्स टू -6A1 x1 बार बाई L1 था, तो L1 I1 हो जाएगा प्लस 6A2 x2 बार इतना है, और बाकी क्या है L2 I2। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हम लोगों ने बस क्या किया, एक चीज यहाँ पे कि MA ठीक है, L1 ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, I1 से डिवाइड कर दिया, प्लस 2MB L1/I1 किया यहाँ भी, फिर L2/I2 किया यहाँ भी, फिर मोमेंट एट C जो यहाँ पे मोमेंट C है उसमें क्या किया, L2/I2 किया, फिर इक्वल्स टू -6A1 x1 बार बाई L1 इंटू I1 से यहाँ पे भी डिवाइड किए हैं, फिर वही LA2 x2 बार बाई L2 I2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग I1 और I2 एक नया टर्म ला रहे हैं। I1 और I2 क्या है उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI फॉर स्पैन AB अगर हम लोग का कांस्टेंट नहीं होगा दो कंसेक्यूटिव स्पैन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब क्या करेंगे, I1 फाइंड कर लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्पैन AB। इस AB स्पैन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फिर I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्पैन BC। ये I2 क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पैन BC का। ठीक है फ्रेंड, ये जो I2 है यहाँ पे ये और ये I1 है, तो I1 को पता चल गया हम लोग की क्या है, बस इतना ही तक था। और वही x1 बार और x2 बार तो सेम ही रहेगा कि x1 बार जो होता है लेफ्ट सपोर्ट से होता है सेंट्रोइडल डिस्टेंस, और x2 बार क्या होता है, राइट सपोर्ट होता है। जो राइट सपोर्ट से सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालते हैं वो x2 बार, और लेफ्ट से निकालते हैं वो x1 बार। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा क्लियर होगा। और ये जो है फॉर क्या कर सकते हैं इसको, फॉर नॉन यूनिफॉर्म, क्या फ्रेंड, नॉन यूनिफॉर्म तो लिख ही सकते हैं, फॉर नॉन यूनिफॉर्म। तो इसके हेल्प से हम लोग आगे का फाइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहां तक आपको क्लैपेरॉन थ्योरम पूरा कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करता हूं, जो A1 x1 बार है, A2 x2 बार है, इसे मैं कुछ स्पैन्स के लिए, जैसे जब पॉइंट लोड लगता है या UDL लगता है, उन सारे केस के लिए मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं कि कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर जब इक्वेशन बनाएंगे तो डायरेक्ट उसे पुट कर देना है, तो उसे एक आइडिया मिल जाएगा आपको। तो देखिए क्या है, इसे मैं हटा लेता हूं, ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट केस,
फर्स्ट में हम लोग देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम subjected to सेंट्रल लोड। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो सेंट्रल लोड पे लगता है, जैसे ये फिगर है, इसमें ये हो गया और यहाँ पे डब्ल्यू लोड लग रहा। फ्रेंड्स ये चीज आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या करते हैं ना कि हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसको अलग ड्रॉ कर लेते हैं, इसको अलग ड्रॉ कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग को अलग अलग निकालना होता है ना, जैसे A1 निकालना है, A2 निकालना है, X1 निकालना है, X1 बार सॉरी निकालना है, X2 बार निकालना है, तो वो सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। तो वही जब यहाँ पे ये वाला केस अगर देखें कि ये वाला है, यहाँ पे सेंट्रल लोड है, मतलब ये जो W है, मान लीजिए कि सेंट्रल लोड लग रहा है, तब ये फ्री BMD यहाँ पे ये फ्री MD बनता है। तो जब ये फ्री MD बनता है तो क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सिर्फ इसके लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिर मैं इसके लिए बताऊंगा कि कैसे हम लोग क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका हम लोग फ्री BMD अगर बनाना चाहें, जो कि म्यू डायग्राम जिसे कहते हैं, तो ये कुछ इस तरह का होगा, फ्रेंड्स। और ये अगर ये डिस्टेंस L है पूरा, तो ये क्या है, L/2 है, और इधर भी L/2 है, L/2 और ये पूरा डिस्टेंस L है। ये A है पॉइंट, ये B है पॉइंट और ये पॉइंट C है। तब देखिए इसका हम लोगों ने इस तरह से हम लोग म्यू डायग्राम बनाते हैं, जो कि फ्री BMD होता है। ये पूरा यहाँ से लेकर ये वाला हाइट कितना होता है फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम मोमेंट यहाँ पे पॉइंट C पे कितना होता है, याद कीजिए। मैं इसका कैलकुलेशन फिक्स्ड बीम में बता चुका हूँ। ये होता है फ्रेंड्स WL/4। क्या होता है, WL/4। और x बार हम लोग को यहाँ से हम लोग ये जानते ही हैं कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वही x बार होगा। x बार क्या होगा, L/2 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, x बार तो आपने फाइंड कर लिया, वो तो इजी था। पर a जो एरिया है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड। तो 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस तो L है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, L है, इंटू हाइट क्या है, WL/4। तो ये हो गया हमारा एरिया। तो इस तरह से आप करके निकाल सकते हो। और यही जो चीज आए, x बार A यहाँ पे पुट कर देंगे, A का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और x2 बार का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे x बार L/2, इधर हम लोग को क्या इस केस में राइट से लेना है, ये x बार x2 बार राइट से लेना है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये L/2 इधर से है, तो इधर से भी क्या होगा, L/2 ही ना होगा। आधा ये ले लिया तो आधा ये होगा, और वैसे भी आधा पे दोनों ये पॉइंट क्या होता है, बीच होता है। तो अगर सेंट्रल पॉइंट लोड की बात करें तब फ्रेंड्स, और अगर इसेंट्रिक लोड की बात करेंगे तो वहाँ पे अलग केस होगा। तो L/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट करोगे, बस आंसर मिल जाएगा। फिर A1 X1 बार, जब ये वाला केस अगर मैं बताऊंगा तो उसके लिए भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप देखते जाइए। फर्स्ट केस तो क्लियर है। दूसरा सिंपली सपोर्टेड बीम, SSB मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू एन इसेंट्रिक लोड। जब इसेंट्रिक लोड लगता है तब का बात, तो ये देखिए ये इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गया सिंपली सपोर्टेड। अब यहाँ पे W लोड लग रहा है, और ये डिस्टेंस है अपना A, ये डिस्टेंस है B। ये तो इसेंट्रिक हो गया ना, दोनों सेम नहीं है। अगर सेम रहता तो यहाँ पे रहता, सेम नहीं ना, इसेंट्रिक लोड है। ये है A, ये है B और ये पॉइंट है C।
ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्री बीएमडी ड्रॉ करते हैं। इसका फ्री बीएमडी कैसे होगा, ये कुछ इस तरह से यहां पे जाएगा और ये यहां पे इससे मैच हो जाएगा। ये हल्का टेढ़ा हो गया फ्रेंड्स, इस तरह से है, ठीक है। तो ये है ए, ये है बी और ये जो पॉइंट है ये है सी। तो फ्रेंड्स इस केस में हम लोग को क्या करना है, एक्स बार फाइंड करना है और ए फाइंड करना है, मतलब एरिया और एक्स बार फाइंड करना है। तो एक्स बार फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, एल प्लस ए बाई 3। क्या होता है फ्रेंड्स, एल प्लस ए बाई 3, जिसमें ए क्या है, यहां से यहां का डिस्टेंस है ए है, यहां का डिस्टेंस क्या है, ये है बी। तो अगर लेफ्ट हैंड से फाइंड करना है तो एल प्लस ए बाई 3, और अगर राइट हैंड से फाइंड करना है तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल प्लस बी बाई 3। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको मुझे उम्मीद है कि यहां तक क्लियर होगा। एक्स बार का वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस कितना है, पूरा ये डिस्टेंस पूरा क्या है, ये पूरा डिस्टेंस एल है फ्रेंड्स, ये पूरा डिस्टेंस तो एल होगा, तो एल लिख लीजिए। अब हाइट क्या है, ये हाइट क्या है, ये हाइट भी मैंने आपको निकालना बताया था कि किस तरह से निकालते हैं जब फिक्स्ड बीम की हम लोग स्टडी कर रहे थे तब। तो ये हाइट जो होता है वो मैं अभी बता देता हूँ, WAB/L। आप क्या करो फ्रेंड्स, ये सब जो छोटे छोटे चीज़ हैं ये याद रखिए, क्योंकि हर बार निकालने में क्या होगा ना कि टाइम बहुत लगेगा, तो हम लोग को टाइम वेस्ट थोड़ी करना है एग्जाम में। तो चलिए 1/2 इंटू बेस, और ये हाइट क्या है, WAB/L। ये हो गया हमारा एरिया। तो अब जब ये केस यहाँ पे देखिए, ये फिगर में अगर ये जो हम लोग अगर इसेंट्रिक लोड कहते हैं, मतलब कि मान लीजिए ये 20 पॉइंट पे नहीं है, ये 20 पॉइंट पे नहीं है, तो इस फॉर्मूला में हम लोग को यहाँ पे पुट करना है A2 का बार, A2 का वैल्यू पुट करना है। A2 का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, ये वाला 1/2 इंटू एल इंटू WAB/L पुट कर देंगे, और X2 बार क्या पुट कर देंगे, हम लोग को राइट हैंड से लेना है। इस केस में X2 बार क्या है, राइट हैंड से लेना है, तो राइट हैंड से लेना है तो क्या हो जाएगा, L प्लस B/3। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करेंगे, थर्ड केस मैं यहां पे लिख देता हूं। थर्ड केस क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, SSB मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सब्जेक्टेड टू UDL ओवर इंटायर स्पैन, पूरे स्पैन पे जब यूडीएल लग रहा है तब का केस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया इस तरह से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस पे पूरे स्पैन पे यूडीएल है, मतलब ये वाला केस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यूडीएल है और ये पूरा लेंथ है L, और ये क्या है, W पर यूनिट लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस केस में क्या होगा, हम लोग इसका म्यू डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। इसका म्यू डायग्राम क्या होता है फ्रेंड्स, पाराबोलिक होता है, कुछ इस तरह से पाराबोलिक होता है। और ये जो पूरा टोटल डिस्टेंस यहाँ से मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट यहाँ पे जो होता है वो कितना होता है, WL²/8। ये चीज मैं आपको पिछले जो फिक्स्ड बीम की मैं बता रहा था वहां पे मैं बता चुका हूं। और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये L है। तो इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है और एक्स बार फाइंड करना है। तो देखिए एरिया क्या होगा और एक्स बार क्या होगा वो देखिए। तो फ्रेंड्स एरिया का फॉर्मूला तो जानते हैं, 2/3, मतलब पाराबोलिक के केस में क्या होता है, 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट करके होता है। तो 2/3 इंटू बेस क्या है L, इंटू हाइट क्या है फ्रेंड, WL²/8। फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज गौर कीजिए ना
कि WL²/8, चाहे WAB/L, चाहे WL/4, ये सारे कुछ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखिए ए का वैल्यू तो मिल गया, अब ए क्या होगा? ए जो होगा फ्रेंड, ये तो मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे तो मिड पॉइंट है और इसका जो सेंट्रॉइड होता है मिड पॉइंट पे होता है, तो एक्स बार क्या हो जाएगा? L/2 फ्रॉम ए और बी, दोनों तरफ से किसी तरफ से देखिए ए या बी, दोनों तरफ से तो L/2 ही होगा। तो जब इस केस में हम लोग बात करेंगे तो एरिया हम लोग को पता चल गया कि ये होगा, एरिया ये वाला हो जाएगा, और L/2 जब इस केस में क्या हम लोग को लेना है, x1 बार ये है, x1 बार ये है, तो x1 बार क्या लेफ्ट हैंड से लेना है, तो लेफ्ट हैंड से L/2। अगर वही चीज़ अगर ये UDL यहाँ पे रहता तो क्या करते, L/2 ही लेते, क्योंकि ये क्योंकि क्या है कि राइट हैंड से भी तो सेम ही है ना, L/2 ही, राइट हैंड से भी L/2 ही होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वो ले लेंगे। तो फ्रेंड्स इतना जो भी चीज़ मैंने बताया आपको कि एरिया कैलकुलेट करना या एक्स बार कैलकुलेट करना, जब आप इस फॉर्मूला को देखोगे ना, इस फॉर्मूला को, तो इसमें आपको मोमेंट फाइंड करने के लिए वो बहुत यूज़फुल होगा। इसमें क्या होगा, MA MB MC दिया रहेगा, मतलब सॉरी दिया नहीं रहेगा, इसे आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के बाद, वो मैं एग्जांपल बताऊंगा ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आपको कुछ और अच्छे तरह से क्लियर होगा। तो उसमें आप L1 का वैल्यू पुट करोगे, L1 + L2 का वैल्यू पुट करोगे, फिर यहाँ पे L2 पुट करोगे, A1 x1 बार और L1 का वैल्यू पुट करोगे। जो अभी हम लोग A1 x1 बार निकाले हैं उसको पुट कर देंगे, फिर A2 x2 बार पुट कर देंगे, और L2 दिया हुआ रहेगा उसे पुट कर देंगे। तो इस तरह से करके आप पूरे को सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, और मैं ये भी कहूँगा कि आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बनाना आना चाहिए। वैसे अगर मैं अगले लेक्चर से मैं क्या करूँगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूंगा, और जो न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और उन सारे न्यूमेरिकल से मैं आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साथ साथ बताऊंगा कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ताकि अगर आप नहीं जानते या हल्का फुल्का भी जानते हैं तो आपको अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।